भारत के खिलाफ 97 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद भी जब टीम को जीत नहीं दिला पाए ब्रायन बेनेट, तो मैदान के बीचों बीच फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने जो किया, उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आज चेन्नई के मैदान पर खेल भावना की जो मिसाल पेश की गई, उसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अकेले दम पर भारतीय गेंदबाजों से लोहा लेने वाले बेनेट को जब हार का गम सताने लगा, तो सूर्या ने उन्हें गले लगा लिया और हार्दिक ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड बेनेट के नाम कर दिया। इसके बाद बेनेट ने भारत और टीम इंडिया को लेकर जो कहा, वो हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इस भावुक पल की एक एक तस्वीर और बेनेट के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। चेन्नई के ऐतिहासिक और शोर से गूंजते हुए एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच महज एक क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला गया, बल्कि मैदान पर रनों की एक ऐसी एकतरफा सुनामी देखने को मिली जिसने क्रिकेट की किताबों के कई पुराने पन्नों को पलटकर रख दिया। भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 256 रनों का वो गगनचुंबी और विशालकाय लक्ष्य खड़ा किया था, जिसे देखकर दुनिया की किसी भी टीम के पसीने छूट जाएं। क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों और प्रशंसकों ने सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि जिम्बाब्वे जैसा कोई छोटा देश या उनका कोई युवा बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की आग उगलती यॉर्कर, अर्शदीप सिंह की जादुई स्विंग और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी के सामने क्रीज पर टिकने की हिम्मत भी जुटा पाएगा। लेकिन आज नियति ने 22 साल के युवा जांबाज ब्रायन बेनेट के लिए कुछ और ही लिख रखा था। बेनेट ने आज चेपॉक की उस टर्निंग पिच पर वो कर दिखाया जिसे करने में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी अक्सर घुटने टेक देते हैं। मैच के दौरान एक छोर से जिम्बाब्वे के विकेट ताश के पत्तों की तरह लगातार गिर रहे थे और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे, लेकिन बेनेट किसी चट्टान की तरह क्रीज पर अड़िग रहे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए और उनके खौफ को दरकिनार करते हुए महज 59 गेंदों में नाबाद 97 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जिसने भारतीय खेमे में भी खलबली मचा दी थी। अपनी इस पारी में बेनेट ने जिस तरह के शॉट लगाए, उसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेनेट अकेले दम पर अपनी टीम को जीत के मुहाने और उस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य के बेहद करीब ले आए थे। हालांकि अंत में अनुभव की कमी और 257 रनों के उस पहाड़ जैसे मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण जिम्बाब्वे की टीम लक्ष्य से दूर रह गई और भारत ने यह मुकाबला 72 रनों से जीत लिया। जैसे ही अंपायर ने मैच खत्म होने का इशारा किया और आखिरी गेंद फेंकी गई, मैदान का नजारा पूरी तरह बदल गया। अपनी टीम को जीत न दिला पाने का गम ब्रायन बेनेट के ऊपर इस कदर हावी हुआ कि वे वहीं पिच के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए और अपनी शर्ट से अपना चेहरा ढंककर छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनकी सिसकियां पूरे मैदान में सुनी जा सकती थीं। उन्हें इस बात का गहरा मलाल था कि वे मात्र 3 रनों के अंतर से अपने उस ऐतिहासिक शतक से चूक गए जिसे पूरी दुनिया सलाम करती। और उससे भी बड़ा दर्द उनके दिल में यह था कि उनकी इतनी बेमिसाल मेहनत और संघर्ष के बावजूद उनकी टीम इंडिया से हार गई। उस वक्त पूरा चेपॉक स्टेडियम बेनेट बेनेट के नारों से गूंज रहा था और चेन्नई के फैंस इस युवा खिलाड़ी के जज्बे को खड़े होकर सलामी दे रहे थे। लेकिन बेनेट हार के गहरे गम और सन्नाटे में डूबे हुए थे। तभी खेल भावना की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव जीत का जश्न मनाने के बजाय दौड़ते हुए बेनेट के पास पहुंचे। सूर्या ने न केवल बेनेट को सहारा देकर जमीन से उठाया, बल्कि उन्हें अपने सीने से लगाकर कसकर गले लगा लिया। कैमरे की नजरों में कैद हुआ वह पल बेहद भावुक था, जब सूर्या काफी देर तक बेनेट के कान में कुछ प्रेरणादायक बातें कहते रहे और उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें सांत्वना देते रहे। सूर्या का यह व्यवहार देखकर न केवल जिम्बाब्वे के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भावुक हो गए, बल्कि मैदान पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। यह नजारा गवाह था कि क्रिकेट सिर्फ हार जीत का खेल नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का संगम भी है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले का असली मास्टर स्ट्रोक और सबसे अविस्मरणीय लम्हा तो अभी आना बाकी था, जिसने क्रिकेट के मैदान को भावनाओं के सैलाब में सराबोर कर दिया। जैसे ही मैच की समाप्ति के बाद आधिकारिक प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई और भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या को उनकी धुआंधार 50 रनों की नाबाद पारी और निर्णायक ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, तो हार्दिक ने स्टेज पर माइक थामते ही कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। हार्दिक पांड्या ने बड़े ही शालीन अंदाज में कहा, देखिए, आंकड़ों के हिसाब से आज भले ही हम जीते हैं और यह अवार्ड मुझे दिया गया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे का वह युवा जांबाज ब्रायन बेनेट है। 256 रनों के उस विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारे विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने ऐसी साहसी पारी खेलना किसी दैवीय अजूबे से कम नहीं है।
इतना कहते ही हार्दिक ने अपना मैन ऑन ऑफ द मैच का अवार्ड और प्राइज मनी का चेक खुद ब्रायन बेनेट के हाथों में सौंप दिया। चेपॉक का पूरा स्टेडियम इस खेल भावना को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह अद्भुत नजारा देखकर बेनेट एक बार फिर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके और उनकी आंखों से खुशी और सम्मान के आंसू छलक पड़े। वह पूरी तरह से अवाक थे कि कैसे एक विरोधी टीम का स्टार खिलाड़ी उन्हें इतना बड़ा सम्मान दे सकता है। सम्मान मिलने के बाद जब भरे हुए गले के साथ ब्रायन बेनेट को माइक थमाया गया तो उन्होंने भारत और टीम इंडिया की महानता को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो अब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। बेनेट ने सिसकते हुए और बेहद भावुक होकर कहा, मैं आज इस हार के बाद रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि मैं अपनी टीम की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सका और उन्हें जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा सका। लेकिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर और मैदान के बाहर मुझे जो सम्मान और प्यार दिया है उसने मेरा दिल पूरी तरह से जीत लिया है। आज मुझे एहसास हुआ कि भारत वाकई में एक महान देश है और यहाँ के खिलाड़ी अपने खेल कौशल से भी कहीं ज्यादा अपनी इंसानियत में महान हैं। बेनेट ने आगे सूर्य कुमार यादव का जिक्र करते हुए कहा, जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मुझे पिच पर आकर गले लगाया और मेरी पीठ थपथपाई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे क्रिकेट के मैदान पर कोई मेरा अपना बड़ा भाई मुझे इस मुश्किल घड़ी में ढांढस बंधा रहा हो। और रही बात हार्दिक पांड्या की, तो मेरे पास उनके बड़प्पन के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। उन्होंने अपना खुद का अवार्ड मुझे भेंट करके आज यह साबित कर दिया कि क्यों पूरी दुनिया में टीम इंडिया को सबसे बेहतरीन और सम्मानजनक टीम माना जाता है। बेनेट यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय क्रिकेट के उस मॉडल की तारीफ की जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने कहा, भारत से हमें और पूरी दुनिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ क्रिकेट की तकनीक नहीं सिखाई जाती बल्कि इंसानियत के मूल्य भी सिखाए जाते हैं। स्कोरबोर्ड पर 256 रनों का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा करने के बावजूद टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी में रत्ती भर भी घमंड या अहंकार नजर नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने एक छोटे देश के खिलाड़ी के संघर्ष की कद्र की। मैं आज पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि भारत सिर्फ क्रिकेट के मैदान का बादशाह नहीं है बल्कि वो करोड़ों लोगों के दिलों का भी असली राजा है। बेनेट ने बेहद गर्व के साथ कहा कि उन्हें इस बात का सौभाग्य मिला कि उन्हें जसप्रीत बुमराह जैसे जीवित लेजेंड के खिलाफ बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जो किसी भी युवा क्रिकेटर के लिए एक सपने जैसा है। उन्होंने अंत में घोषणा की कि वे इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड को अपने देश जिम्बाब्वे के उन तमाम छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं जो फटे हुए जूतों के साथ क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं। उन्होंने जाते जाते भावुक लहजे में कहा, टीम इंडिया को सेमीफाइनल के महामुकाबलों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दिल से यही दुआ है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत ही उठाए, क्योंकि अपनी काबिलियत, अनुशासन और खेल भावना की वजह से वे ही इसके एकमात्र और असली हकदार हैं। दोस्तों, ब्रायन बेनेट के इन शब्दों ने और सूर्या हार्दिक के इस बड़प्पन ने यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं है, यह भावनाओं का संगम है। हारने के बाद भी एक युवा खिलाड़ी को इतना सम्मान देना टीम इंडिया के संस्कारों को दर्शाता है। बेनेट की यह 97 रनों की पारी भले ही जिम्बाब्वे को मैच न जिता पाई हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का प्यार जरूर जीत लिया है। सोशल मीडिया पर लोग सूर्या और हार्दिक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कप्तानी और खेल भावना हो तो ऐसी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या का अपना अवार्ड बेनेट को देना इस वर्ल्ड कप का सबसे खूबसूरत लम्हा था? और क्या आपको लगता है कि ब्रायन बेनेट आने वाले समय के अगले सुपरस्टार बनने वाले हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको